हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज हम अग्निवीर की जो वैकेंसीज निकली हुई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वैकेंसीज है वो जो निकालने वाली संस्था है वो है इंडियन आर्मी। और आप इसकी जो लिंक है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in वेबसाइट से आप इसकी नोटिफिकेशन है वो डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे पास जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आर्मी रिक्रूटिंग रिक्रूटिंग ऑफिस मंडी हिमाचल प्रदेश की है। और इसमें जो एप्लीकेशंस है डोमिसाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडी कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो इस जो एप्लीकेशन के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट्स है हिमाचल प्रदेश की मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो वैकेंसीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है और सर्विस की ड्यूरेशन है 4 वर्ष। और जो पोस्टें हैं इसमें वो है जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टैक, अग्निवीर टेक्निकल, एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की पोस्टें होगी इसमें। और नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए है ये। तो जैसे कि आपको अगर डिटेल में बात करें हम तो एआरओ अगर उत्तर प्रदेश, एआरओ अमेठी उत्तर प्रदेश, एआरओ बरेली उत्तर प्रदेश, एआरओ लखनऊ उत्तर प्रदेश, एआरओ मेरठ उत्तर प्रदेश, एआरओ वाराणसी उत्तर प्रदेश, एआरओ मुजफ्फरपुर बिहार, आरओ हेडक्वार्टर धनापुर बिहार, आरओ हेडक्वार्टर धनापुर बिहार, एआरओ अल्मोड़ा उत्तराखंड, एआरओ कोयम्बटूर केरला, एआरओ कोयम्बटूर केरला, एआरओ तिरुचिपल्ली केरला, एआरओ हेडक्वार्टर चेन्नई, आईआरओ दिल्ली कैंट, जेडआरओ धनापुर बिहार, जेडआरओ धनापुर बिहार फीमेल के लिए है। और एआरओ गया बिहार फीमेल के लिए है। आरओ हेडक्वार्टर धनापुर बिहार, एआरओ ग्वालियर मध्य प्रदेश, एआरओ झुंझुनू राजस्थान, एआरओ लेंसडोवल ये है उत्तराखंड, एआरओ अल्मोड़ा उत्तराखंड, एआरओ चित्तौड़गढ़ उत्तराखंड, एआरओ कोयम्बटूर, एआरओ तिरुचिपल्ली, एआरओ हेडक्वार्टर चेन्नई। इसी तरह ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए पोस्टें हैं और अब अराउंड 25,000 के अराउंड पोस्टें होगी। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो भी आपकी जो फाइट है इंडियन आर्मी की में आपको मिल जाएगी। और डिफरेंट रीजन के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है डिफरेंट रीजन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मंडी हिमाचल प्रदेश। जो डिटेल है तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टू द कैंडिडेट फॉर रिक्रूटिंग ईयर 23-24 अग्निवीर। इसमें जो होगा जो आपका एग्जाम जो रिक्रूटिंग प्रोसेस है वो 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज जो है में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होगा। और सेकंड फेज में रिक्रूटमेंट रैली होगी। तो प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको इसमें जो रजिस्ट्रेशन करनी है वो ऑनलाइन होगी। और आप इस जो रजिस्ट्रेशन है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in में जाके कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल कमेंस फ्रॉम 16 फरवरी 2023 टू 15 मार्च 2020। मतलब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी वो आप 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन फीस है वो 250 रुपीज़ है पर एप्लीकेंट। और पेड बाय द एप्लीकेंट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 250 रुपीज़ है पर कैंडिडेट। और जो पेमेंट है वो 250 प्लस बैंक चार्जेस। जो बैंक चार्जेस होंगे एक्स्ट्रा, प्रोसेसिंग फ़ी और जो भी होता है बैंक के चार्जेस वो एक्स्ट्रा होंगे। और जो पेमेंट है वो आप माइस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे कार्ड
क्रेडिट डेबिट कार्ड और मेजर बैंक्स के जो कार्ड है के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही इंटरनेट बैंकिंग ऑफ एसबीआई एंड अदर बैंक के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यूपीआई और भीम जो ऑप्शन है आपके पास, इसके थ्रू भी आप जो ऑनलाइन फी है एग्जाम की वो पे कर सकते हैं। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव एक्टिव ईमेल मोबाइल नंबर। जो कैंडिडेट है उसका जो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ ईमेल एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है आर्मी के थ्रू जो भी आपके ईमेल एडमिट कार्ड और अन्य जो इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, वो उस पे थ्रू मैसेज वो कर सके। ये आपका एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर जो कि आप यूज कर रहे हैं वो होना जरूरी है। कैंडिडेट को अप्लाई मतलब इसमें जो अप्लाई होगा वो एक वन टाइम होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट बार बार अप्लाई करता रहे। और कैंडिडेट मस्ट indicate 5 choices of the exam center. All possible effort would be taken to allot exam center based on the first 3 choice. तो इसमें जो कैंडिडेट है उसके लिए जो चॉइस होगी एग्जाम सेंटर की वो 5 उसको चॉइस देनी पड़ेगी एग्जाम सेंटर की। और अ, मतलब जो आर्मी है वो कोशिश पूरी करेगी कि उसकी जो पहले 3 सेंटर होंगे वो अलॉट किए जाए, उसको एग्जाम के लिए उसको अलॉट किए जाए। तो 5 चॉइसेस होगी, और उनमें से जो 3 जो सेंटर होंगे, पहले 3 सेंटर होंगे, एग्ज़ाम सेंटर जो उसने चॉइस दी होगी, तो उसमें आने की संभावना होगी। परंतु अगर आप जो सेंटर है, वो कहीं और जगह आता है, वो कैंडिडेट को वहाँ मतलब वो आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। मतलब वहीं पे एग्ज़ाम के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। तो कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताते हैं अब। तो ये जो वेबसाइट है इंडियन आर्मी की www.joinindianarmy.nic.in, यहाँ पे आपको अपने रीजन के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आप साइट में जाकर क्लिक करके अपने रीजन की जो आप कब से अप्लाई करने हैं और कब तक आपका टाइम पीरियड है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 2 फेज में होगा। फर्स्ट में आपका रिटन टेस्ट होगा, और सेकंड फेज में आपकी जो रैली होगी में आपकी जो रेस है, पुल अप जो है, जंप वगैरह जो भी होते हैं आगे फिजिकली वो होंगे, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी जो है उसके लिए 10वीं 10th मैट्रिक पास विद 45 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। तो 10वीं पास होना एक तो पहले बहुत जरूरी है, और आपकी 10वीं पास जो है वो 45% जो मार्क्स है उसके साथ आपकी 10वीं होना जरूरी है। और सब्जेक्ट बाई अगर बात करें हम, तो सब्जेक्ट में मिनिमम जो है आपके 33 मार्क्स होना, एक सब्जेक्ट में 33% जो मार्क्स है वो जरूरी है, मिनिमम है ये। और ग्रेडिंग की बात करें तो मिनिमम जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो डी ग्रेड है, आपका डी ग्रेड में पास होना बहुत जरूरी है। और ओवरऑल ग्रेड की बात करें तो उसमें C2 ग्रेड में और इसकी इक्विवेलेंट जो है में पास होना जरूरी है। या तो आपके 45 मार्क्स होने चाहिए, या आपकी C2 ग्रेडिंग होनी चाहिए ओवरऑल सब्जेक्ट में। और इंडिविजुअल और एक प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें मिनिमम 33% मार्क्स होना जरूरी है। अगर इन केस अगर हम बात करें ड्राइवर की बात करें, तो कैंडिडेट के पास लाइट मोटर व्हीकल का जो है वो लाइसेंस होना जरूरी है। आगे जो है नेक्स्ट है अग्निवीर टेक्निकल। तो अग्निवीर टेक्निकल के लिए जो रिक्वायरमेंट है
वो है 10+2। जो एग्जामिनेशन है इंटरमीडिएट और 10+2, वो आपका पास होना जरूरी है। और साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट। तो +2 पास होना जरूरी है। तो +2 पास आपकी साइंस में होना जरूरी है, मेडिकल या नॉन मेडिकल अगर आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। और आपके जो मार्क्स है मिनिमम 50% मार्क्स है, ओवरऑल जो है 50% मार्क्स है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 40% मार्क्स है, तो आप अग्निवीर जो टेक्निकल है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें, मैंने आपको जो जनरल ड्यूटी जो शुरू में बताई थी, जनरल ड्यूटी, उसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 17.5 साल से 21 साल तक। और अग्निवीर टेक्निकल की बात करें हम, इसमें भी एज लिमिट सेम है, 17.5 साल से 21 साल के बीच अगर आपकी आयु है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी 17.5 साल है और मैक्सिमम जो है एज लिमिट वो 21 साल है। और अग्निवीर टेक्निकली के लिए जैसे बात की हमने कि आपका मेडिकल और नॉन मेडिकल होना जरूरी है, एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और ईच सब्जेक्ट मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होना जरूरी है। और दूसरी जो कंडीशन है, या अगर ये नहीं है आपके पास, तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड टू इंक्लूडिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, and ITI course of minimum of 1 year is required field with national skill qualification framework level 4 or above। तो या तो आपकी स्टेट के बोर्ड से 10+2 पास होना जरूरी है, मेडिकल और नॉन मेडिकल, या तो CBSE के थ्रू जो है 10+2 पास होना जरूरी है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू। और अगर कहीं रिक्वायर है, कोई डिप्लोमा चाहिए तो ITI कोर्स से, तो वो अगर मांगा है तो वो भी आपका होना जरूरी है। जो स्पेसिफाइड फील्ड है उसमें आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। और नेक्स्ट अगली कंडीशन है, अगर ये भी आपके पास नहीं है तो थर्ड कंडीशन जो है वो है 10th और मैट्रिक पास, 10th पास होना। और अगर मैट है 50% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 10वीं में, और मिनिमम ऑफ 40% इन इंग्लिश, मैथ और साइंस। इंग्लिश, मैथ और साइंस में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 40% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही 2 year टेक ट्रेनिंग फ्रॉम ITI, तो 2 साल की जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो जरूरी है। अगर आपके पास 2 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है तो 2 और 3 year डिप्लोमा होना आपके पास जरूरी है, जो स्ट्रीम दी है इनमें। जो स्ट्रीम है इनके बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। जो स्ट्रीम है ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा है 2 और 3 साल का, वो है मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्रॉप्समैन, ऑल टाइप्स, सर्वेयर, और जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, वेसल नेविगेटर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 17.5 से 21 ईयर जो है। और नेक्स्ट है अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल आर्म्स। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 और इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम।
जो है +2 पास होना जरूरी है। क्लर्क और स्टोर कीपर और टेक्निकल जो ट्रेड है उनके लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में +2 पास होना जरूरी है। मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स वो आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश, मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन CI +2 इज मैंडेटरी। और जो एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट है 17.5 साल से 21 साल के बीच। तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो है 17.5 साल और मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड एज है वो है 21 साल। नेक्स्ट है अग्निवीर ट्रेड्समैन में 10th पास जरूरी है। और एज लिमिट की बात करें तो 17.5 से 21 साल है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास है। इसमें जो है नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव 433 सब्जेक्ट। इसमें कोई परसेंटेज का जो वो है वो जरूरी नहीं है, बट प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है वो 33% मार्क्स होना जरूरी है। यानी एग्रीगेट परसेंटेज का कोई कंडीशन नहीं है और जरूरी है वो है ईच सब्जेक्ट जो है उसमें 33% मार्क्स होना जरूरी है। और एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट वही है 17.5 से 21 साल। और नेक्स्ट जो है डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो कैंडिडेट की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि 17.5 साल है, तो जो 17.5 साल है वो 1 अक्टूबर 2022 से 1 अप्रैल 2006 जो डेट है के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यानी जो कैंडिडेट है उसकी आयु 1 अक्टूबर 2002 से पहले और 1 अप्रैल 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ है वो इन जो बोथ डेट्स दी हुई है इनके बीच में ही उसकी आयु होना जरूरी है, अनिवार्य है। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बात करें तो हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स में 163 है। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर और टेक्निकल्स में स्टोर कीपर टेक्निकल जो है उसके लिए 162 है, 162 सेंटीमीटर। अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास जो है उसके लिए 163 है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास जो है उसके लिए 163। और वेट की बात करें तो वेट नीचे टेबल दिया हुआ है, वहां से आप वेट देख सकते हैं। और चेस्ट की बात करें, चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जरूरी है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर वेट। तो वेट के लिए टेबल दिया हुआ है, तो हाइट और वेट का जो रेशियो है यहाँ दिया हुआ है। तो एज, ईयर एंड हाइट जो है ये, अगर हाइट 155 सेंटीमीटर है तो वेट जो है 43.2 किलोग्राम होना है जरूरी है। अगर 156 सेंटीमीटर हाइट है तो वेट है 43.8 किलोग्राम होना। ये सब ऑल एजेस के लिए है। अगर हम एज 70 टू 20 ईयर की बात करें तो उसके लिए मैक्सिमम जो वेट है वो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 155 सेंटीमीटर हाइट है तो 17 से 20 वर्ष की आयु है तो उसके लिए जो मैक्सिमम वेट है वो 52.9 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम हो सकता है बट इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और 156 सेंटीमीटर हाइट है और उम्र जो है 17 से 20 वर्ष है तो आपका जो वेट है वो 53.5 किलोग्राम से ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे जो नेक्स्ट टेबल है उसमें अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर है और 20 और 30 साल के बीच में है, या 20 साल प्लस 1 डे मतलब 20 साल से एक दिन भी ऊपर है और 30 के बीच में बिलोंग करते हैं, तो आप और आपकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है तो आपका जो मैक्सिमम वेट है वो 55.3 से ज़्यादा नहीं, इससे कम चलेगा बट इससे अगर ज़्यादा वेट है आपका तो आप के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर अगर आपकी हाइट है 156 सेंटीमीटर है और आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है और 30 साल से कम है
आपकी जो मैक्सिमम वेट है वो 56 किलोग्राम होना चाहिए, उससे कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फॉर द सन ऑफ सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन, फॉर विडो और विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, और एडॉप्टेड सन इन लॉ के लिए जो हाइट है, जो रिलैक्सेशन है 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है और वेट में 2 किलोग्राम रिलैक्सेशन है। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स नेशनल स्टेट लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, और दोज हु रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड और चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन है। हाइट में 2 सेंटीमीटर है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है और वेट में 5 सेंटीमीटर की 5 किलोग्राम की रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट है स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड। इंडियन गोरखास के लिए जो हाइट है सेंटीमीटर में 157 है, चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है और प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, और जो वेट है वो है 48 किलोग्राम। और ट्राइबल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरिया के लिए जो हाइट है वो है 162 सेंटीमीटर, चेस्ट है 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, और जो वेट है 8 किलोग्राम। नेक्स्ट है इंसेंटिव अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज। तो कैटेगरी जो दिया है SOS SOEX, जो पहले भी हमने डिस्कस की है। अग्निवीर GD जो है टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है के लिए जो इंसेंटिव है, जो फायदा मिलेगा 20 मार्क्स का मिलेगा, और वो है GD के लिए। और अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर जो टेक्निकल है उसमें भी उनको 200 मार्क्स में से जो टोटल 200 मार्क्स होंगे उनमें से 20 मार्क्स का फायदा मिलेगा। और अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें तो उनको भी 20 मार्क्स का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैन में। स्पोर्ट्समैन प्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल लेवल। कोई स्पोर्ट्समैन है जिसने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, और GD में भी उसको 20 मार्क्स का फायदा मिलेगा। और टेक्निकल और स्टोर कीपर है उसमें उसको 20 मार्क्स का फायदा मिल सकता है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है के लिए अगर अप्लाई करता है तो उसमें भी 20 मार्क्स का को फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है अगर कोई स्पोर्ट्समैन है और उसने स्टेट रिप्रेजेंट किया, स्टेट लेवल पे represented state at the senior or junior national level and have won the medal in individual event or have reached up to a 8th position in the team event। इस तरह का कोई कैंडिडेट है जिसने सीनियर और जूनियर लेवल में स्टेट को रिप्रेजेंट किया है और मेडल जीता है इंडिविजुअल इवेंट्स में, टीम इवेंट्स में नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल इवेंट्स में है। और वो जो GD में इंसेंटिव दिया जाएगा वो 15 मार्क्स है, और टेक्निकल और स्टोर कीपर जो है उसमें 15 मार्क्स का उसको फायदा होगा, और ट्रेड्समैन में भी 15 मार्क्स का फायदा होगा। थर्ड जो कैटेगरी है इसमें रिप्रेजेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। अगर जो खिलाड़ी है कैंडिडेट है उसने कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे चैंपियनशिप को जीता है और कोई मेडल जीता है इंडिविजुअल इवेंट में और 6th पोजीशन तक रहा है, तो उसको 10 मार्क्स का फायदा मिल सकता है। GD में 10 मार्क्स का उसको, अगर वो अप्लाई कर रहा है क्लर्क और टेक्निकल ट्रेड के लिए तो वहाँ भी 10 मार्क्स का उसको फायदा मिल सकता है 200 मार्क्स में से। और अगर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें भी उसको 10 मार्क्स का इंसेंटिव सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स।
अगर खेलो इंडिया गेम में उसने स्टेट या नेशनल को रिप्रेजेंट किया है और मेडल जीता है, तो इसमें भी 10 मार्क्स का उसको तीनों टाइप की जो पोस्टें हैं उनमें मिल सकता है। रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल एंड हैव बोन एनी मेडल, तो उसे भी 5 मार्क्स का फायदा मिल जाएगा। और रिप्रेजेंट स्टेट स्कूल टीम इन द इवेंट ऑर्गेनाइज बाई ऑल इंडिया स्कूल गेम्स, कोई 5 मार्क्स का फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है, अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स का फायदा तीनों टाइप की जो सर्विसेज है, जनरल ड्यूटी की बात करें, टेक्निकल क्लर्क और जो ट्रेड्समैन है, में 5 मार्क्स का फायदा मिल सकता है। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स का जनरल ड्यूटी में, 10 मार्क्स का क्लरिकल और टेक्निकल स्टोर कीपर जो है उसमें फायदा मिल जाएगा, और 10 मार्क्स का ट्रेड्समैन में। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 20 मार्क्स का फायदा जनरल ड्यूटी में, 15 मार्क्स का फायदा जो है उसको क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल है उसमें मिल जाएगा, 15 मार्क्स का फायदा उसको ट्रेडमैन में मिल जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसके पास और रिपब्लिक डे परेड में उसने पार्टिसिपेट किया है, तो उसको 25 मार्क्स का फायदा जो है जनरल ड्यूटी में मिल जाएगा, 20 मार्क्स का फायदा जो है वो क्लरिकल और स्टोर कीपर टेक्निकल है उसमें मिल सकता है, और ट्रेड्समैन में 20 मार्क्स का फायदा। Candidate for Agniveer Clerical and Storekeeper Technical category having O-level IT course certificate issued by National Institute of Electronic and Information Technology and having higher level IT course certificate from NIELIT, that is A, B और C level, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो उसे सिर्फ जो क्लरिकल है और स्टोर कीपर टेक्निकल है उसमें फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है बोनस मार्क्स फॉर ITI skill qualified candidate as under 10th plus 2 year कोर्स एट ITI, 20 मार्क्स का फायदा बोनस मार्क मिलेंगे। अगर 10th है, 10th प्लस 2 03 ईयर डिप्लोमा है, 10th के साथ जो फर्स्ट है, अगर 10th की है और 2 ईयर का कोई ITI डिप्लोमा है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। 10th है के साथ ही 2 या 3 ईयर का डिप्लोमा है तो 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर प्लस 2 पास है और 1 ईयर का कोई ITI कोर्स है तो उसको 30 मार्क्स का फायदा मिल जाएगा। प्लस 2 पास है और साथ ही 2 ईयर का कोई कोर्स है ITI से तो 40 मार्क्स का बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। और लास्ट है, अगर प्लस 2 पास है और डिप्लोमा होल्डर है तो 50 मार्क्स का यहाँ से बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम बोनस मार्क्स दैट कैन बी गिवन इज 25 मार्क्स इवन इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई और मोर देन वन टाइप ऑफ बोनस मार्क्स एक्सेप्ट अग्निवीर टेक्निकल। अग्निवीर टेक्निकल की बात करें तो ये कुछ कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम बोनस मार्क्स दैट कैन बी गिवन टू अग्निवीर टेक्निकल इज 50 मार्क्स इफ ही इज क्वालिफाइड इन ITI डिप्लोमा। और टर्म एंड कंडीशन है कुछ जो है वो आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। जो एनुअल लीव्स है, लीव्स की बात करें तो 30 डेज है एनुअल लीव्स, साल में 30 दिन के लिए लीव मिल सकती है। और सिक लीव की बात करें तो आपके मेडिकल बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस है, जो डॉक्टर सलाह देंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सिक लीव है वो सैंक्शन होगी। तो मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी की बात करें तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट पीरियड इन इंडियन आर्मी, जब तक आप इंडियन आर्मी में रहेंगे तब तक जो मेडिकल फैसिलिटी है आपको, कैंटीन फैसिलिटी है वो पूरी मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटी सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CSD प्रोग्राम, आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी है जो भी है वो पूरी मिलेगी आपको, जैसे आम जो आर्मी में होता है कैंडिडेट, और जो कैंटीन फैसिलिटी है वो भी पूरी मिलेगी। नेक्स्ट है पे अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट्स। तो इसमें जो अलाउंसेस है और बेनिफिट्स है ये दिए गए हैं। इन एडिशन ये है, अग्निवीर एनरोल्ड अंडर दिस स्कीम विल बी
पेड एंड अग्निवीर पैकेज, जो अग्निवीर पैकेज है वो मिलेगा उसे कैंडिडेट को विद ए फिक्स ईयरली इंक्रीमेंट, और ईयरली इंक्रीमेंट है वो फिक्स रहेगा। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस जो कि इंडियन आर्मी में होते हैं, और ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस अलग से पेड किए जाएंगे। तो पैकेज की बात करें, सेवानिधि पैकेज है वो फर्स्ट ईयर में जो सैलरी होगी वो मंथली जो है वो 30,000 होगी, 30,000 होगी। उसमें से जो इन हैंड मिलेगा वो 21,000 होगा। बाकी जो 9,000 होगा वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा अग्निवीर कॉप फंड में, और उसी में जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी 9,000 होगी पर मंथ। और सेकेंड ईयर में जो इंक्रीमेंट होगा वो 3,000 का इंक्रीमेंट लगेगा, तो जो सैलरी है वो टोटल बन जाएगी 33,000। उसमें जो इन हैंड होगी वो होगी 23,100 में से 9,900 जो आपका है वो कॉप्स फंड में जाएगा, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी उसमें सेम होगा 9,900। थर्ड ईयर में जो सैलरी होगी वो होगी 36,500, और उसमें से जो आपको इन हैंड मिलेगी वो होगी 25,550, और जो कंट्रीब्यूशन जाएगा कॉप्स फंड में वो जाएगा 10,950, और उतना ही जो कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। और वो फोर्थ ईयर में जो सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी होगी वो 40,000 होगी। उनमें से जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 28,000, और जो कंट्रीब्यूशन तो जाएगा वो 12,000 जाएगा, और उतना ही गवर्नमेंट उसमें ऐड करेगी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉप्स फंड में जो होगा आपका 4 ईयर में वो होगा 5.02 लैक्स, और गवर्नमेंट का जो इसमें हिस्सेदारी होगी वो भी इक्वल टू सेम होगी 5.2 लैक्स। तो आफ्टर जब जो कैंडिडेट है वो 4 ईयर के पश्चात जो जॉब है वो छोड़ेगा, तो उसके पास जो अप्रोक्सीमेटली होगा वो 10.04 लाख जो है सेवानिधि पैकेज होगा, ये है विदाउट इंटरेस्ट। तो आगे इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी जो भी है, इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन, तो अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज 48 lakhs of the duration of their engagement period as a अग्निवीर इन इंडियन आर्मी। तो जो इंश्योरेंस कवरेज है वो 48 लैक्स का है, ड्यूरेशन का है, जब वो आर्मी में 4 ईयर में जो सेवाएं देंगे। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का जो